तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, निरोगी होंगे और इसी प्रकार से आप हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, पिछले 26 दिन का अभ्यास आप लगातार कर चुके हैं। आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आपने फील किया होगा। वैसे खुद में बदलाव बहुत कम महसूस होता है, लेकिन फिर भी जो लोग लगातार 26 दिन से अभ्यास कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव उनके परिवार में, उनके आसपास में हुआ होगा। पूरे घर में ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता की झड़ी लग गई होगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर जगह हर चीज़ में हमेशा आपको धन्यवाद का भाव आपके मन में आता होगा। तो आज है हमारा 27वें दिन का अभ्यास, जिसका शीर्षक है, जिसका विषय है जादुई दर्पण। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जादुई दर्पण। माइकल जैक्सन का एक गीत था पीछे, सॉन्ग, अगर आपने सुना हो, ना सुना हो तो सुनना, उसको आपको बहुत मदद करेगा जादुई दर्पण को समझने के लिए। तो सॉन्ग का नाम था द मैन इन द मिरर। द मैन इन द मिरर। तो इस आप सॉन्ग को सुन सकते हैं। बाकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि जादुई दर्पण क्या है। प्रिय बंधुओं, हम लोग सारा जीवन हम अपनी बाहरी दुनिया को जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, हम अपने बाहरी संसार को जिस रूप में पाना चाहते हैं, हम उसी के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम कोई पल जी भी पा रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ मित्रगणों के साथ बैठ करके जो चर्चा होती है तो मन में यही भाव आता है कि सारी सड़क पर ये जो चल रहे हैं लोग, गलियों में जो घूम रहे हैं, ये सारी जिंदा लाशें हैं। अगर आप बैठ करके विचार करें आंखें बंद करके कि मैं स्वयं के लिए कितना जिया हूँ या मैं स्वयं के लिए कितनी जी हूँ, तो आपको पता लगेगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पीछे एक मूवी आई थी सांड की आंख, तो उसमें जो दो ताई माने बुजुर्ग माताएं थी जो शूटर थी, और उनके ऊपर ये रियल स्टोरी है, रियल घटना पे आधारित मूवी बनाई गई थी। तो वो दोनों माताएं काफ़ी माने उम्र में जा करके शूटिंग करती हैं और वो मेडल भी जीतती हैं। तो अब वहाँ पर एक पत्रकार उनसे एक सवाल पूछता है, एक ताई से, एक माता जी से, कि आपकी उम्र कितनी होगी ताई? तो वो बताती है कि भाई होगी 62-63 के आसपास तो होगी। तो पत्रकार जो है ना वो हंसने लगता है और कहता है कि ताई एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोले बोलो बेटा। बोले औरतें जो है ना अपनी उम्र को छुपाती हैं, कभी भी सत्य नहीं बोलती, कभी भी सही नहीं बताती। तो दूसरी जो थी उसमें कि माने दूसरी जो माता जी थी बुजुर्ग, वो कहती हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपनी उम्र को छुपाते हैं। बात दरअसल ऐसी है कि हमें खुद को ही नहीं पता कि हम खुद के लिए कितने जिए हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम सबको ये पता ही नहीं है कि हम खुद के लिए कितना जिए हैं। तो इसीलिए आंखें बंद करके आप एहसास करेंगे कि हम खुद के लिए कितना जिए हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप कितना जिए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सड़क पर चल रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, जीवन नहीं है। अपने बाहरी वातावरण को बदलने के लिए हम सारी जिंदगी भागते रहते हैं, जबकि हासिल कुछ भी नहीं होता है। उसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे आप? उसके पीछे का कारण है कहीं ना कहीं हम लोग स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, हम खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं। और प्रिय बंधुओं, जब आप किसी दूसरे के प्रति कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई शिकायत करते हैं, कोई नकारात्मकता आपके मन में है दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरी शक्ति के प्रति, दूसरे पदार्थ के प्रति, तो उससे कई गुना ज़्यादा वो पावरफुल होती है जब आप स्वयं के प्रति नेगेटिव होते हैं, जब आप स्वयं के प्रति कंप्लेंटी होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, स्वयं के प्रति ईर्ष्या कर रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उस समय। और फिर उसी का प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो विचार अंदर गया वो तो फलेगा ही फलेगा। तो इसीलिए
स्वयं पर विश्वास ना होना यह सबसे बड़ी मूर्खता हमारी है। तो स्वयं पर विश्वास करें, स्वयं पर भरोसा करें और जो भी करें वो पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे विश्वास के साथ करना है। जब स्वयं पर विश्वास आपको हो जाएगा, स्वयं के प्रति कृतज्ञता आपके मन में आएगी, स्वयं के प्रति ग्रेटिट्यूड आपके मन में होगा और स्वयं के प्रति अपने परमपिता परमात्मा ने जो हमें इतना सुंदर स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर दिया, जब इसके प्रति आप कृतज्ञ होंगे तो नो डाउट आप जो चाहेंगे वो आपके सामने ऐसे चुटकियों में प्रकट हो जाएगा। यही है जादू और यही है कमाल। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूनिवर्स को जितना नीड है उतना वो आपसे करवा लेगा, लेकिन दिन रात मानसिक रूप से भी और फिजिकली भी हम दौड़ते दौड़ते जो रहते हैं वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े सहज भाव में सब कुछ आपको मिल जाएगा, जैसी दुनिया आप चाहते हैं स्वयं के लिए। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए करना इतना है, जैसे कि विषय के नाम से आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, विषय से समझे होंगे। जो हमारा आज का विषय है वो है जादुई दर्पण। जी हाँ, तो आपको करना क्या है, एक बार अभी जाएंगे, खड़े होंगे और मिरर के सामने जाएंगे और मिरर के सामने जाकर के जो आपको मिरर में दिखाई दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। जी हाँ, मिरर में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे आप, और दिल से गहराई से कृतज्ञता प्रकट करेंगे। और हाँ, हो सके तो पूरे तेज, पूरी आवाज के साथ में, शब्दों के साथ में वहां पर खुद को धन्यवाद 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 3 बार बोलें। और ये पूरी तेज आवाज के साथ आपको बोलना है और स्वयं के लिए बोलना है, जो आपको उस समय मिरर में दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति के लिए बोलना है आपको। ठीक है, जितनी शक्ति के साथ आप बोलेंगे, जितनी शिद्दत के साथ बोलेंगे, जितने भाव के साथ में आप बोलेंगे, उतना ही ज्यादा वो फलेगा, उतना ही ज्यादा आपको उसका गुण मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपका संसार में वो जीवन बदलता जाएगा जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। तो सबसे पहला काम अभी आपको ये करना है कि आप खड़े होंगे और मिरर के सामने जाएंगे। मिरर में जा करके जो व्यक्ति आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, शीशे में दिखाई दे रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ होंगे और धन्यवाद का भाव प्रकट करेंगे। अगर हाँ, थोड़ी सी हिम्मत और कर सकें आप, तो इतना सा काम करना कि वहां पर जो व्यक्ति आपको मिरर में दिख रहा है, माने स्वयं आप दिख रहे हैं, तो उसके प्रति जब आप कृतज्ञता प्रकट करें तो क्यों कृतज्ञ हैं आप उसके प्रति, ऐसे 3 कारण ढूंढ लेंगे। वे 3 ऐसे कारण कि मैं स्वयं के लिए इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि भाई मैं ऐसा करता हूं, मेरा व्यवहार ऐसा है, इसीलिए मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूं। अगर आप माने मेरी बात करें तो मैं परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर, मैं दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नेट पावर हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति हूं, और जिन भी लोगों से मिलता हूं ईश्वर की कृपा से, वो सभी जैसे मैग्नेट लोहे को खींचती है, ऐसे ही वो लोग मेरी तरफ खींचे हुए आते हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमपिता परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर, स्वस्थ एवं शक्तिशाली शरीर दिया, इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि मैं जब भी किसी भी रोगी को चिकित्सीय रूप से देखता हूं या उनकी चिकित्सा करता हूं, तो पहले स्वयं की संतुष्टि देखता हूं, बाद में सामने वाले रोगी की या पेशेंट की, माने वो देखता हूं कि वो संतुष्ट हुए कि नहीं। तो पहले स्वयं संतुष्ट नहीं होगा तो दूसरा कैसे संतुष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 कारण मैं खुद के लिए देखता हूं। जब भी मैं मिरर में देखता हूं तो स्वयं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। तो ऐसे ही आप भी स्वयं के प्रति, आपके अंदर वो 3 कौन कौन से गुण हैं जिनके प्रति आप स्वयं के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, वो जरूर बोले साथ में। यदि ऐसा आप करते हैं साथ में, तो वो शक्ति और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि स्वयं के प्रति जब आप नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिविटी भी बहुत स्पीड में बढ़ेगी, बहुत शक्तिशाली रूप में। और स्वयं के प्रति जब आप कृतज्ञ होंगे तो वो कृतज्ञता भी कई गुणा शक्ति से बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आज का अभ्यास जादुई दर्पण, जब भी मिरर के सामने जाएंगे, जब भी शीशे में आप स्वयं को देखेंगे, तो स्वयं को धन्यवाद बोलना है, कृतज्ञता प्रकट करनी है। और हो सके तो शब्दों में बोलिए, बाहर आवाज आनी चाहिए। और यदि माहौल ऐसा हो, कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं पर भी हैं, और वहां पर आप मिरर के सामने गए, तो मन ही मन स्वयं को धन्यवाद बोलिए, कृतज्ञता रखिए। स्वयं के प्रति कृतज्ञ होंगे तो पूरा जीवन आपका बदल जाएगा और जादुई रूप से बदलेगा। तो आज था ये 27वें दिन का अभ्यास।
कल हम फिर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में 28वें दिन के अभ्यास में, और आगे कुछ और चर्चाएं भी होंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस वीडियो को कोशिश करना, जिनका आप भला चाहते हैं उन तक जरूर भेज दें, ताकि वो लोग इसको सुने, देखें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें, स्वयं के प्रति कृतज्ञ हो सकें, स्वयं के प्रति विश्वास मन में पैदा हो सके जो नहीं है। हमें भगवान पर भी भरोसा है, हमें माँ बाप पर भी भरोसा है, हमें अपने गुरुओं पर भी भरोसा है, हमें अपने साथियों पर भी भरोसा है, हमें जीवन साथी पर भी भरोसा है। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर नहीं है, जिसको हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप स्वयं से ज़्यादा किसी को नहीं जान सकते। दूसरे को आप सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो आपको जनाता है, जितना वो आपको बताता है। लेकिन फिर भी आप सामने वाले पर भरोसा कर लेते हैं। जिसको आप खुद को सबसे ज़्यादा जानते हैं, 100% जानते हैं, उस पर आप कभी भरोसा नहीं कर पाए। आज उम्मीद करूंगा कि आप स्वयं पर भरोसा करेंगे और अपने जीवन को आनंद से जीने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।